ज्यादा जरूरी है। आज का मेरा टॉपिक है गलत को सही करने के चक्कर में सही करना ना भूल जाएं। मेरी आवाज सबको सही से आ रही है? ओके। मैं आज कलाम में से आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह अगर हम सही करना चाहते हैं और फिर हम करते नहीं, हम उल्टी कामों में लग जाते हैं और ज्यादातर ध्यान नहीं देते, और गलत को सही करने के चक्कर में हम जो सही कर रहे होते हैं हम उसको किस तरह भूल जाते हैं, और हम सही चलते चलते गलत राह पर मुड़ जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो बर्दाश्त नहीं रहती। तो कलाम मुकद्दस में से आज सीखेंगे, हम खुदा में बढ़ना तो चाहते हैं, इस दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, इस बात पर हमारा ध्यान तो होता है। क्या हम अपने अंदर अच्छे फलों को देखना चाहते हैं? यकीनन हम अपने अंदर अच्छे फलों को देखना चाहते हैं, लेकिन हम जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते क्योंकि हम अपने रास्ते हमेशा, जब जब हम सही रास्ते पर चलते हैं, कोई ना कोई ऐसा इम्तिहान हमारे सामने आता है जिसमें खोकर या जिसकी बर्दाश्त ना करते हुए हम अपनी राह से भटक जाते हैं, और फिर हम सोच लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ऐसा। लेकिन हम ज्यादातर इस बात के लिए नहीं कि हम अपनी बर्दाश्त को रखें, हम इस बात पे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम किस तरह जो है ना गलत, जो हमारे साथ गलत कर रहा है उसको हम बदला दें, उसके साथ हम लड़ाई करें या उसको कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचाए। हम इन चीजों को अपनी जिंदगी में ले आते हैं और हम अपनी बरकत से बाहर रह जाते हैं, या फिर वो काम करने लग जाते हैं जो सिर्फ हमारी अपनी जाती जिंदगी की ख्वाहिशात रह जाती है। आज मैं कलाम मुकद्दस में आपको सिखाना चाहती हूँ कि खुदा ने मेरे दिल में आज कलाम ये डाला है और जो मैं आज प्रीच करना चाहती हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्रो करना तो चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते क्योंकि वो बदले की भावनाओं में भड़कर अपनी नेकी करना भूल जाते हैं। हालेलुया! कितने लोग इस टॉपिक को सोच रहे हैं कि इसमें क्या होगा। हाँ, कलाम मुकद्दस हमें सिखाएगा आज के यहाँ क्या होगा और क्या हम आज सीखेंगे। इस बात पर ध्यान न करें कि दुनिया क्या कर रही है, इस बात पर ध्यान रखें कि हमने क्या करना है, और हम उन चीजों से हम दूसरों को करेक्ट करना चाहते हैं, और सारी जिंदगी हम दूसरों की नेचर को तब्दील और फिक्स करने के चक्कर में हम अपना असली रूप, अपने असली डेस्टिनेशन को भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसे क्यों क्यों किया, इसने हमारे साथ ऐसे, हम उन चीजों को भूल ही नहीं पाते। आज कलाम मुकद्दस में कुछ खूबसूरत बातों को हम सीखेंगे जिनका हमारी जिंदगी में होना जरूर है। ना हमारी जिंदगी में जलन होनी चाहिए, ना कुड़न होनी चाहिए। अगर किसी दूसरे के पास कुछ अच्छा है तो उसके बारे में हमें सोच कर परेशान नहीं होना है। हम उस वक्त तो अगर हमें किसी ने कुछ बुरा भला कहा है उस वक्त तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए क्वाइट हो जाते हैं, पर रात भर हम यही सोचते रहते हैं कि सुबह होते ही उसको मैं पूछूंगी उसने मेरे साथ किया ऐसे क्यों, वो होता कौन है मेरे साथ ऐसे करने वाला। हालेलुया! हाँ, ऐसा होता है। बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि हाँ, उस वक्त हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं हाँ हम खुदा के लोग हैं, हम बर्दाश्त करेंगे, और रात भर नींद नहीं आती और ये सोच हमारे दिल में चलती रहती है, सुबह होने दो इसको तो मैं बताऊंगी ना इसने मेरे साथ ऐसे किया क्यों। ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं लेकिन अब हम अपने असल मकसद से हट जाते हैं। मेरे अजीजों, बहुत से लोग जो भी कर रहे होते हैं वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो दूसरों की तरफ नजर रखे हुए होते हैं। कभी कभी हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ियां होती हैं, हम अच्छी गाड़ी में बैठ कर भी दूसरे की तरफ हमारी नजर होती है, या हमारे घर में हर एक नेमत होती है तब भी हमारा ध्यान दूसरों पर होता है कि उसके पास क्या है, या उसका बच्चा कितना कामयाब क्यों है, या उसकी बीवी इतनी अच्छी कैसे है, या ये सोच लेते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की है और इसको देखो कितना कुछ मिल रहा है, और हम जो हमारे पास खुशी है हम उसे एंजॉय ही नहीं कर पाते क्योंकि हम दूसरों पर ध्यान करते हैं। और कलाम हमें सिखाता है, इंसान 20 बाब उसकी 22 आयत में ये सिखाता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, तो ये ना कहना कि मैं बदी का बदला लूंगा, खुदावन की आस रख वो तुझे बचाएगा। मेरे अजीजों, बदी का बदला लेना हमारा काम नहीं है। आज हम यही सीखेंगे कि हम गलत को सही करने के चक्कर में किस तरह बदी की तरफ गामजन हो जाते हैं। तो मेरे अजीजों, कलाम ने हमें आज ये सिखाया कि तू ये ना कहना कि मैं बदी का बदला लूंगा, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं है। बदी का बदला लेना
अगर बदला लेते जाएंगे तो हम अपनी बरकतों से बाहर रह जाएंगे और हमें जो लेवल पे जाना है उस लेवल के लिए हम तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जो कोई हमारे साथ बदी करता है उसे करने दो और अपना रास्ता नेकी की तरफ रखो, और जो कर रहे हो वो ईमानदारी से करो। कभी ये मत सोचो कि उसने बुरा किया तो मैं उसके साथ बुरा करूंगी तो ही मुझे फायदा पहुंचेगा या मुझे तसल्ली तब तक होगी। ये काम हमारे ईमानदारों के काम नहीं है, ये काम हम ईमानदारों के काम हो ही नहीं सकते, क्योंकि बदला लेना कलाम कहता है मेरा काम है और वही हमें बदला जरूर देगा। अगर किसी का कोई नुकसान हो रहा होता है तो हम उसके नुकसान से खुश हो जाते हैं। हाँ, उसने मुझे बुरा भला कहा, जब तक उसका नुकसान ना हो जाए मुझे बर्दाश्त ही नहीं होगा। मेरे अजीजों, एक उसका नुकसान, और अगर आप चाहते हैं कि एक आपका नुकसान हुआ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूसरे का दुगना नुकसान करो तो ही भला है, तो ये दो नुकसान मिलकर तीन नुकसान हो जाते हैं, और आप लोग एक आपका और दो दूसरे के, आखिर ये नुकसान की तादाद बढ़ती चली जाती है। इसी तरह ये जेलसी की स्पिरिट और ये चीजों से कि दूसरे के पास अच्छा क्यों है और मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपके पास है उसी में खुश रहे तो आपकी जिंदगी में खुशहाली बढ़ेगी। किसी से जेलस होकर, किसी को बुरा भला कहकर आपको कोई फायदा नहीं है, इन चीजों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। पैदाइश की किताब में आप पढ़ चुके हैं कि नुकसान, एक जब फैमिली में नुकसान आया कायन और हाबिल की तरफ से, जब उन्होंने अपनी नजर अपने हदिये खुदावन के हजूर लाए, तो जो नुकसान की बात मैं बताती हूँ कि पूरी फैमिली पर नुकसान हुआ, एक बेटा तो मर गया और दूसरे को कर्ज हुआ, और ये सारी चीजें फैमिली में ठीक नहीं थी। अगर ये ही स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ, और ये पूरी फैमिली इस स्टोरी को लेकर डिस्ट्रॉय हुई, क्योंकि इनके एक बेटे ने, दोनों ने कुर्बानी चढ़ाई, लेकिन एक ने अच्छे दिल से और एक ने अपनी सोच के मुताबिक कि जो है वही दे देता हूँ। लेकिन मेरे अजीजों, बहुत दफा हम ये करते करते भूल जाते हैं कि हमें अपने खुदा को अपना बेस्ट देना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काइन को ऐसा लगा कि हाबिल का हदिया खुदावन ने कबूल किया है और मेरा नहीं, इस वजह से काइन ने हाबिल को मार दिया, और एक ही खानदान के दो बेटों में नुकसान हुआ, एक तो मर गया और दूसरे को कर्ज मिला, और फिर उसके बाद ये कर्ज बढ़ता गया, ये पुश्त दर पुश्त गुना चलता रहा। बाद में खुदा ने कहा कि जो अब हाबिल को भी मारेगा उसे मैं 7 गुना उस पर भी कर्ज लाऊंगा। तो मेरे अजीजों, ये वहीं से ये बदले की भावना तब से चली आ रही है और अब तक चली ही आ रही है, और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत दफा ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर हम दूसरे को माफ नहीं करना चाहते और छोटी छोटी बातों पर बदला लेना चाहते हैं। अगर हम बदला हम लेंगे तो खुदा कभी भी हमें ब्लेस नहीं करेगा। खुदावन कहते हैं कि बदला लेना मेरा काम है। हमें सिर्फ फोकस कलाम की तरफ, दुआ की तरफ और अपनी जिंदगी खुदा के हुक्मों पर चलने के लिए तैयार करनी चाहिए। मेरे अजीजों, हमें दूसरों के साथ बदी करके कुछ नहीं मिलेगा। अगर काइन भी ये सोचता कि जो काम हाबिल ने किए हैं उनको रोकने की बजाय उसने हाबिल को ही कत्ल कर दिया, तो अगर वो ऐसा ना करता, ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है। अगर वो भी चाहता कि अगर काइन को अच्छा उसने किया है और हाबिल ने भी इस तरह अगर किया होता कि मैं और अच्छा करूंगा, तो ये बेहतर होता। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये हमें बताता है कि बदी करने वालों के साथ तुम बदी ना करो, उनके साथ नेकी करो। नेकी करोगे तो ही तुम्हारी जिंदगी में बरकतें आएंगी। और ये सारी चीजें जब हम सीखते हैं कि अच्छा और बुरा हमारे हर दिन हमारे सामने आता है, अब ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है, हमें किस तरह चलना है। ये सारी चीजें हमारे अपने ही इख्तियार में है। मेरे साथ निकालिए 37 साम, उसकी चंद आयतें मैं आपके साथ पढ़ूंगी। तो बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर। खुदावन का कलाम हमें ये सिखाता है, तू बद किरदारों के सबब से बेजार ना हो। अगर रोज बरोज सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो भी अपने दिल में बर्दाश्त को रखिए, क्योंकि आगे कलाम कहता है क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावन पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि जितने शरीर हैं जो हमारे खिलाफ चलते हैं, जितनी वो बातें, जितने वो काम हमारे खिलाफ करते हैं, तो उनको जाने दें, वो एक घास की तरह है, वो जल्द काट डाले जाएंगे, लेकिन तू सरसब्ज हो जाएगा और तू हरे
दरख्त की मानिंद होगा। ये सारी चीजें तब होंगी जब हम बदला छोड़ेंगे, तो खुदावंद हमें हमें बरकतों से माला माल कर देगा। कई दफा ईमानदार इंतजार करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि इतने दिन हो गए, मैंने तो इंतजार किया, लगता है खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं दे रहा। पर मेरे अजीजों, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे और कोई भी बशर अपनी जान का नुकसान ना करे, क्योंकि खुदावंद बचाना चाहता है। वो कहता है, आज भी वक्त है मेरी बेटी, आज भी वक्त है मेरे बेटे, तू अपने किसी ने अगर तेरे साथ बुरा किया तो तू उसके साथ बुरा ना कर, बदी के इवज बदी ना कर, नेकी कर, और हमेशा खुदा की राहों पर चल, ताकि खुदा तेरे रास्ते हमवार करे। और अगर किसी का लॉस्ट हो जाता है और हमारी विक्ट्री से ज्यादा हमें उसका लॉस्ट पसंद आ जाता है कि उसने उसके हाथ से जो चीजें चली गई, हमें उसकी खुशी ज्यादा हो रही है, तो ये भी मेरे अजीजों, ये भी सही एटीट्यूड नहीं है। ये भी हमें दुख देता है, ये भी हमारे लिए बुरी बदी को लाता है, ये भी हमारे लिए किसी काम का नहीं। हमेशा हमें तौबा करनी है, गुनाहों से आजादी लेनी है, और हमेशा हमें खुदा की राह पर चलना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार हमारी जॉब्स पे हमें लोग परेशान करते हैं, तो उस वक्त आपको सब्र करना जरूर है, उस वक्त आपको बर्दाश्त करना जरूर है, और उनके लिए दुआ करना जरूर है। अगर वो आपके साथ बदी करे, बुराई करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उस काम में लगो। इसी तरह वो आपको देखते रहेंगे कि हमने इसके इतना बुरा किया और ये हमेशा ही हमारे साथ अच्छा करता आया है। अगर वो आपकी शिकायत भी करे, तब भी आप खामोशी से खुदा के हुजूर उनके लिए बरकत की दुआ चाहें। तो ऐसा करने से आपकी जिंदगी में बरकतें बढ़ जाएंगी, और जो आपके साथ बुरा करते हैं, वो आपके करैक्टर को देखकर वो भी बदलेंगे, क्योंकि कलाम कोई बाद में पढ़ता है, पहले वो हमें देखता है। जब वो हमें देखता है तो जानता है कि मसीह के लोग कैसे लोग हैं, तब वो जानता है कि कैसे खुदा ने हमारी जिंदगियों में इस शख्स को अच्छे काम करने के लिए तैयार किया है, और स्लोली स्लोली आपके अच्छे किरदार से वो सब लोग भी बदल जाते हैं जो खुदा से दूर है, जो बदी करके खुश होते हैं, जो नेकी करना नहीं चाहते, जानते हैं, हर रोज तौबा करते हैं और हर रोज तौबा करके अपनी राह से मुड़ जाते हैं। मेरे अजीजों, मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बात के लिए तैयार हो, आप बदी के बदले बदी ना करें, बल्कि खुदावंद पर आस रखें। खुदावंद बदला देगा, खुदावंद आपको हर दिन संभालेगा और आपको बर्दाश्त भी देगा, और आप जो है वो अच्छे तौर पर खुदा की खिदमत कर सकेंगे। क्योंकि अगर इन ही चक्रों में हमारी जिंदगी गुजर गई, तो हम अपने ताज को हासिल नहीं कर सकते। हम अपनी जिंदगियों में गुनाहगार ही ठहरे रहेंगे, हम ईमानदार कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोगों की को ठीक करने के चक्कर में रहते हैं। आज ये शख्स आज यहाँ से गलत है, आज ये यहाँ से गलत है, आज इसने मेरे साथ ये कर दिया, कल इसने मेरे साथ ये कर दिया, ये काम हमारे नहीं है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया है तो उसे माफ कर दीजिए उसी वक्त, और अपनी जिंदगी को खुदा के लिए तैयार कीजिए और कहिए, खुदावंद मैंने इसे माफ कर दिया, खुदावंद मैं इसे माफ कर दिया, और चाहती हूँ कि इसका दिल भी आपके साथ लगे। तो जब आप ये सब कुछ करेंगे, आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुलेंगे, और उसके दिल को भी खुदा खुद तब्दील करेगा। हम ये नहीं चाहते कि किसी के लिए भी कोई बुरा दरवाजा खुले, हम चाहते हैं उनकी जिंदगी भी बदले, ताकि वो भी गुनाहों से आजाद हो और नेकी करें और खुदा की खिदमत में लगे रहे। मेरे अजीजों, आगे इन आयात का मुतालिया करेंगे। खुदावन में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावन का कलाम क्या खूब हमें सिखाता है कि खुदावन में मसरूर है। अगर आप वर्शिप करते हैं तो दिल जान से वर्शिप कीजिए, अगर आप प्रीच करते हैं तो दिल जान से प्रीच कीजिए और खुश होकर कीजिए। जो करते हैं वो खुदा के लिए करते हैं। मुल्क भर, और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। वो तब ही तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा जब वो आपके दिल को जानता होगा, जब वो आपके इरादों को जानता होगा। अगर हम मुंह से इकरार ना करें तो भी मेरा आसमानी बाप जानता है कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके ख्याल क्या है, आपके ख्याल भलाई के हैं कि बुराई के हैं, आप किसी का अच्छा सोच रहे हैं या सिर्फ अपना अच्छा सोचते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो तो दूसरों के साथ नेकी करें। अगर चाहते हैं कि आपका खुदा आपकी आवाज को सुने और आपके दिल की मुराद को पूरी करे, तो अपने खुदा से दूसरों के लिए बरकत चाहे, तो आपके लिए बरकतों के दरवाजे खुलेंगे। कलाम मुकद्दस आगे 5वीं आयत में कहता है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। अपनी राहें किस पर छोड़ दी है? खुदावंद पर। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है तो छोड़ दे और कहे, मैं अपनी राहें खुदावंद पर छोड़ देती हूँ, और इस तरह अपने दिल को तैयार करें कि मैंने अपने इरादे खुदावंद को दिए। जिसने मेरे साथ बुरा भी
किया, मैंने उसके लिए बरकत की दुआ बोली है और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। फिर बदला लेना खुदा का काम है, वही बदला लेगा और वही बताएगा कि किस तौर पर मेरी बेटी ने इतना ज्यादा सब्र किया, मेरे बेटे ने सब्र किया है, इसका दिल खुदावन से लगा हुआ है। और जिसका दिल खुदावन से लगा है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ बरकतें ही बरकतें, वो कुछ ना भी मांगे तो खुदा उसे मुहैया करेगा, क्योंकि मेरा खुदा मेहरबान खुदा है, वो शिफा से भरा है, वो आपके घर में कभी कोई तंगी नहीं आने देगा, कोई तकलीफ नहीं आने देगा, आपके चगिर्द अपने पैरों को लगा कर रखेगा और कोई वबा आपके ख़ैमा के नजदीक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि आपकी निगहबानी करे। और इसी तरह आपकी जिंदगी एक नए लेवल पर जाएगी। आगे 6वीं आयत में लिखा है, वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। किस तरह रोशन करेगा? तेरी रास्तबाजी को, तेरे अच्छे कामों को नूर की तरह, एकदम रोशन नूर की तरह, इस तरह जैसे चढ़ती धूप है, इस तरह रोशन करेगा वो तुझे, ताकि तुझे एक नई राह मिले। और तेरे हक को दोपहर की तरह वो रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। किस लिए उसकी आस रख? सब्र से मुतमईन हो जा। अगर एक दिन में आपका बदला खुदा ने उससे नहीं लिया तो भी तसल्ली करें, तो भी खुदावन से शुक्रगुजारी ही करें, खुदावन के हजूर ही झुके और एकदम से अबड़ खुद अपने आप को तैयार न करें कि मैं ही बदला ले लेता हूँ, इसने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया क्यों, और ये ऐसा करके जा कहाँ सकती है, यह जा कहाँ सकता है। खुदावन का कलाम कहता है उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। वो जो कुछ भी करता है, तूने बेदिल नहीं होना, उसको जो करता है उसे करने दो। आप अपने रास्ते को हमवार रखो और अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर लेकर जाओ। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। बदला अगर लेते रहेंगे तो जिस तरह कायन और हाबिल जो है, कुछ दर कुछ ये बदले की भावना चलती ही रही है, लोग इसी तरह करते रहे, सगे बहन भाई, और बहुत से रिश्तों में हम लड़ाई को, झगड़े को देखते हैं, जेलसी को देखते हैं और परेशानी को देखते हैं। ये सारी चीजें ही हमारी जिंदगी में है, इससे हम इनकार नहीं करते। अगर हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो झूठ कहते हैं। हम हमारे इर्द गिर्द का माहौल ही हमें कभी कभी डिस्टर्ब कर देता है, हमें किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं होती, हम किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, उसका भला हो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता, उसका बुरा हो इसी में हम खुश होते हैं। अगर हम इस आदत को नहीं छोड़ेंगे तो खुदा हमारी मदद कभी नहीं करेगा, हमें इस आदत को छोड़ना पड़ेगा, इन सारी चीजों से दूर रहना पड़ेगा। कलाम कहता है कहर से बाज और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। ऐसा करने से सिर्फ बदी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जैसा उसका कैरेक्टर है फिर आपका भी वैसे हो जाए। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, क्योंकि बद किरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। लेकिन जो खुदावंद के साथ चलते हैं वो मुल्क के वारिस होंगे, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा तो उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा। किस तरह खुदावंद ने बताया कि थोड़ी देर के लिए ये शरीर जो है, शैतान जो है, तब तक आपको डिस्टर्ब करता है जब जब आप खुदा के साथ सिर्फ अभी चलना ही शुरू करते हैं। जब आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा, जब आप खुदा के साथ गहरे तौर पर चलने लगेंगे, तो शैतान की जरूरत ना होगी कि क्यों आपको सताएगा, उसकी क्या जरूरत वो आपको सताए, वो कर ही नहीं सकता, आपकी जिंदगी में बिगाड़ नहीं ला सकता। मेरे अजीजों, बहुत दफा हमने एस्टर की स्टोरी को पढ़ा था और एस्टर की स्टोरी में हमने ये सीखा कि हामान अगर जीत भी गया और वो बादशाह का बहुत करीबी भी हो गया, तो भी उसके दिल में एक बात जो है नफरत की, वो यही थी कि मर्दगी मुझे झुककर सजदा या सलाम क्यों नहीं करता। उसके दिल में एक ही चीज, हालांकि उसे सब कुछ मिल चुका था, उसके पास सब कुछ था, तो भी उसके दिल में एक ही चीज थी कि हाँ, एक शख्स मुझे क्यों नहीं मेरा एहतराम करता या मुझे झुककर सलाम नहीं करता, या जितने बड़ा भी लेवल मिल जाए, लोगों के दिलों की हसद जा नहीं सकती। अब सब कुछ बादशाह की के फेवरेट में ये आ गया है और बादशाह इस पर इससे प्यार करता है, इसका ख्याल करता है, तब भी सिर्फ उसे एक शख्स से जिसकी कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसी से उसको जेलस हो रही है। मेरे अजीजों, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी जिंदगियों को तब्दील करना है। और वो जाकर हमारा जो है, वो जाकर अपनी बीवी से कहता है कि इसने मुझे जो है ना, मुझे झुककर सलाम नहीं किया। ये सारी चीजें अगर आपके दिल में शिकायत बनकर रहेंगी तो आपका नया लेवल कभी नहीं आएगा। और फिर भी हार इसी की हुई, आप सब जानते हैं, जितने लोग इस वक्त
दूसरे के साथ बदला लेने के चक्कर में रहते हैं, उनकी जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं आएगी, उनकी जिंदगी में कभी भी अच्छी बरकतें नहीं आएंगी। मेरे अजीजों, दानियल की स्टोरी सब जानते हैं, मेरे साथ निकालिए दानियल 6 बाब निकालिए। उसकी हम 16 आयत से पढ़ेंगे। तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की मांद में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। कितना लोग हमारे कैरेक्टर की वजह से हमें जानते हैं। बादशाह जानता था दानियल को कि वो खुदा का बंदा है, और ये भी जानता था कि जिस खुदा की ये प्रस्तिश करता है, जिस खुदा के हजूर ये झुकता है, वो इसे जरूर बचाएगा। हमारे कैरेक्टर से लोग हमें जानते हैं कि ये जिंदा खुदा का मानने वाला है। अजीजों, अगली आयत कहती है, और एक पत्थर लाकर उस मांद के मुंह पर रख दिया गया, और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी, ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने कैसर में गया और उसने सारी रात फाका किया और मौसीकी के साथ उसके सामने ना लाए, और उसकी नींद जाती रही। बादशाह दानियल से प्यार करता था और वो जानता था कि ये जिंदा खुदा की प्रस्तिश करता है, जिंदा खुदा के हजूर झुकता है। वो चाहता नहीं था, लेकिन जो दस्तखत वो कर बैठा उसके वजह से उसे ये करना पड़ा कि जिन लोगों ने शिकायत लगाई, आप सब जानते हैं कि बाद में उन्हीं को भट्टी में डाला गया और उनको मार दिया गया। मेरे अजीजों, जितने लोग ये सोचते रहते हैं कि किसी को बर्बाद करेंगे तो हम अच्छा कर रहे हैं, तो ये हम अगर सोचते हैं तो हम ये गलत सोचते हैं। आपने सब ने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा कि किस तरह हमान ने शिकायत की तो उसके साथ बदला हुआ, किस तरह अब ये बादशाह के पास जितने लोग दरख्वास्तें लेकर आए, बाद में उनको भी जलती आग की शेरों की मांद में डाल दिया गया। मेरे अजीजों, जितनी बार भी हम शिकायत करते हैं, किसी के लिए बुरा चाहते हैं, तो हमारे खुद के साथ वो बुरा होता है। कितने लोग जानते हैं इस बात को कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम बदी करते चले जाएंगे दूसरों के साथ तो वो बदी उनके साथ नहीं, हम अपने साथ करते हैं, क्योंकि हम आखिरी दिनों में अपने उस ताज को हासिल नहीं कर पाएंगे। खुदा जब आएगा तो अपनी बादशाहत में हमें साथ लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि हमने दिल में सोचा भी तो भी गुनाह किया। मेरे अजीजों, कलाम हमें ये सिखाता है, और बादशाह सुबह सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला, और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा, और बादशाह दानियल को खताब करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए। देखिए कितनी बड़ी बात है, हमारा खुदा यहाँ पतामंद है और ऑलवेज होता है, और उसने जो है वो दानियल को शेरों की मांद से बचा लिया। और बादशाह उसको क्या आवाज देता है कि जिस खुदा की तू इबादत करता है, क्या उसने तुझे बचाया है या नहीं बचाया। मेरे अजीजों, क्या ही भला है हमारा खुदा, जो हमें हर तरह से हर दिन बचाता है, हमारी हर दिन परवरिश करता है, हमें अच्छी अच्छी नेमतें देता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम चाहे शुक्र करें या ना करें, वो अपना सूरज हम पर चमकाता है, वो रात को हमें अच्छी नींद देता है, वो सुकून और इत्मीनान जो खुदावन की तरफ से है वो हमें मिलता ही मिलता है। हम अपने दिन में अगर सुबह उठे तो अगर नहीं भी चाहते, पूरा दिन जो खुदा ने हमें दिया और हम उठते ही अपने कामों में लगते हैं और सारा दिन उसे टाइम नहीं देते, तो भी हमारा खुदा मेहरबान खुदा, तो हमारा खुदा मेहरबान खुदा है, जो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं, और वो हमें वक्त पर मुहैया करता है। हम सारा दिन भी ना याद रखें और रात को सोते वक्त भी ना याद करें, तो भी वो हमें जिंदगी देता है, वो सांसें हमें देता ही है, जिसके हम हकदार भी नहीं है, क्योंकि हम गलतियां करते हैं, हम गुनाह भी करते हैं, हम कई बार बुरा सोचते हैं और कई दफा दूसरे का बुरा करके हमारे दिल में खुशी आती है। ये सारी चीजें हमारा खुदा जानता है। अगर हम सोच कर भी गुनाह करते हैं तो गुनाह है, अगर हम आंखों से गुनाह करते हैं तो भी गुनाह ही है। लेकिन अगर हमारा दिल खुदावन के साथ लगा है तो खुदावन जिस तरह से दानियल को बचाया था, उसी तरह वो हमें भी बचाएगा और हमें भी खुदावन सरफराज करेगा। और वो लोग जो बुराई करते हैं, जो बदी करते हैं, जिस तरह उन लोगों ने दानियल को फंसाया था और फंसा कर
दानियल तो बच निकला, लेकिन उनको शेरों की मांद में डाल दिया गया। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ खुदावंद हमेशा हमेशा रहे, तो आप अपनी जिंदगी को तब्दील कर लीजिए। जिस तरह दानियल की जिंदगी थी, जिस तरह और नबियों की जिंदगी थी, जिस तरह हमारे खुदावंद ने हमें कहा है, जिस तरह हमें हुक्म मिला है कि हमें चोरी नहीं करनी, हमें गुनाह नहीं करना, हमें किसी को बुरी नजर से देखना नहीं, हमें कोई ऐसी ऐसी सिचुएशन में भी हो तो भी हमें खुदावंद की हुजूरी में झुकना है। मेरे अजीजों, अपने दिलों को तैयार कीजिए ताकि आज हम गहरे तौर पर खुदावंद के हुजूर झुकें। और अगर हमारे दिलों में कोई ऐसी बात है, कोई शैतान इस तरह हमारे दिलों को तैयार कर रहा है या किसी तरीके से वो यूज कर जाता है, तो उसे यूज ना करने दें, बल्कि ईमान के साथ खड़े रहें और कहीं के बदला लेना मेरा काम नहीं है, बदला खुदा खुद ही लेगा। वही खुदा है जो दानियल को छुड़ा सकता है, वो मुझे भी इन सारी बदलियों से बचा सकता है। जब आप खुदा के हजूर में आ जाते हैं तो वो आपकी जिंदगी को तैयार कर देता है। वो जो खुदा को नहीं जानते वो भी जानने लगते हैं। जब खुदा की हजूरी में बैठ जाते हैं तो खुदा को जानने लगते हैं। जब कलाम हमारे अंदर होता है तो हमारे रास्ते हमवार हो जाते हैं, हमारी राह सीधी हो जाती है और हमें गुनाह से मोहब्बत नहीं रहती। और हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं और खुदा से मांगते हैं कि खुदा हमारे रास्तों को हमवार कीजिए और हमें गुनाहों से बाज रखिए, हमारी जिंदगी को तैयार कीजिए ताकि हम बदी ना करें बल्कि भलाई करें, नेकी करें। और अगर हम नेकी करना जानते हैं और नहीं करते तो गुनाह करते हैं। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं और हम बड़े ईमान से कह देते हैं, नहीं नहीं मैं तेरा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, नहीं नहीं मैं तेरा बुरा सोच ही नहीं सकता। लेकिन हम अपने दिल को खुद बेहतर जानते हैं कि हम किसी के लिए क्या सोचते हैं। हमेशा हम अपना अच्छा सोचते हैं और दूसरों का नहीं। ये मैं आपको नहीं कहती, क्योंकि कलाम हम सब के लिए है। और जितने यहाँ मेरी आवाज को सुनते हैं वो अपनी जिंदगियों को तब्दील कर दें और कहें खुदा से, खुदावंद अगर मेरे अंदर किसी को दुख पहुंचा के खुशी मिलती है तो वो आदत आज मेरे अंदर ना रहे और वो आदत आज मेरी जिंदगी का हिस्सा ना रहे। मैं दूसरों के साथ भलाई करके खुश हूँ। अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है तो मैं उसके लिए भी दुआ करूंगी। आज अपनी जिंदगियों को तैयार कीजिए, आज अपने खुदा के हजूर घुटनों के बल चले जाइए और खुदा से कहिए, मेरी बुरी रविशों को मुझसे दूर कर दे, मैं नेकी करूं और हरदम तेरी हजूर में झुका रहूं और तेरे हजूर में मैं हमेशा इबादत करूं और दिल से तुझे प्यार करूं। यही मेरी जिंदगी हो। दूसरों को दुख में देखकर खुश होना मेरा काम नहीं है, उनके लिए दुआ करना मेरा काम है। मुसीबत ज़दा को मुसीबत से छुड़ाना मेरा काम है, दुखियों को दुखों से आजाद करना मेरा काम है, भूखों को खाना देना मेरा काम है, नंगे को कपड़े पहनाना मेरा काम है। ये काम जब हमारी जिंदगी में होंगे तो जिस तरह वो दो दमड़ियां डालने वाली औरत की आज तक कलाम में मुकद्दस में लिखा हुआ है, उसी तरह का दिल रखे, क्योंकि खुदा ने आपको सब कुछ दिया है और आप खुदा के साथ चले और खुदा से हमेशा मदद को मांगे और जो आपके पास है खुशी से खुदा के घर में लेकर आए। अपनी जिंदगी को स्पेशली खुदा के हजूर में रखें ताकि हम हमेशा खुदा के बेटे बेटियां कहला सके। हमारे दिल में कोई बदी ना रहे, हमारे दिल में कोई ऐब जोई ना रहे, हमारा दिल हमेशा खुशी से भरा रहे और हमेशा दूसरों के लिए बरकत को बोले। आमीन।